नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज लेकर आए हैं एक ताजा तरीन एपिसोड आपके लिए, क्योंकि नया कंज्यूमर कानून अमली जामा पहन रहा है। कंज्यूमर मंत्रालय ने ई दाखिल पोर्टल शुरू कर दिया है। इस पोर्टल पर आप यानी कि कंज्यूमर अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। इस पोर्टल पर शिकायत, अपील, फीस वगैरह की पूरी जानकारी दी गई है। यह कंज्यूमर कानून का एक हिस्सा है। पूरा कानून कंज्यूमर राइट्स में बड़े बदलाव की पैरवी करता है। 1986 के कानून को नया रूप देने के पीछे मकसद यह है कि इन 24 सालों में जो बदलाव हुए हैं उन सबको समेटते हुए उपभोक्ता अधिकारों को मजबूती दी जाए। मसलन अब ऑनलाइन कंपनियां भी कानून के दायरे में हैं। भ्रामक विज्ञापन को लेकर साफ प्रावधान है। मिलावटखोरी के लिए जेल की सजा है। लेकिन ये और इसके जैसे तमाम प्रावधान तभी असर दिखाएंगे जब ये कानून पूरी तरह से अमल में आ जाएगा। और उससे भी बड़ी बात यह कि अगर कंज्यूमर जागरूक नहीं होगा तो कोई भी नया कानून क्या कर लेगा। इसीलिए आज एक बार फिर से कंज्यूमर अड्डा में नए उपभोक्ता कानून पर बड़ी बात होगी। और चूंकि ऑनलाइन शिकायतों के लिए शुरुआत हो चुकी है, इसलिए हमने भी इसे आज की चर्चा का एक प्रमुख बिंदु बनाया है। तो चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट बिजॉन मिश्रा, कंज्यूमर मामलों की वकील रेखा अग्रवाल और वकील आशुतोष श्रीवास्तव। तो आप सभी का स्वागत है। बिजॉन, पहला सवाल आपसे, क्योंकि आप सीधे कंज्यूमर के रिप्रेजेंटेटिव हैं यहां पर, कि अब जो ऑनलाइन शिकायत केस दाखिल करने की शुरुआत हो गई है, ये किस हद तक कंज्यूमर के लिए ताकत बनेगी और खासतौर पे सहूलियत देगी? क्योंकि लोगों को ये लगता था वकील करो, जाओ कोर्ट में दाखिल, ये वो, अब सब खत्म, सीधे ऑनलाइन घर बैठे एक क्लिक और आपकी शिकायत उस तरफ। बेजान साहब। हाँ, हेलो जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक उपभोक्ता चाहता है कि यदि हमारे कोई शिकायत हो तो इसका तुरंत समाधान हो, और इसीलिए ये कानून भी बना है इसी ढंग का। और जब हमारे प्रधानमंत्री बागडोर संभाले 2014 में, उन्होंने प्रॉमिस ये किया कि अब हम एक नया स्तर का कानून लाएंगे जो मॉडर्न होगा, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा, जो टेक्नोलॉजी को साथ लेकर चलेंगे ताकि उपभोक्ताओं को सरल रूप से समाधान मिले। तो ये जो ई फाइलिंग शुरू हुआ है, अब हम लोगों को देखना होगा कि ये ई फाइलिंग आसान हो, सरल हो, लोग यूज कर सके। और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि हम ई फाइलिंग करना चाह रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड करना चाह रहे हैं, अपलोड नहीं हो रहा है क्योंकि फाइल बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो किस ढंग से हम इसको सरल करें, ये हम लोग को सोचना पड़ेगा। ये इसका उपाय ढूंढना पड़ेगा ताकि एक आम आदमी को सरल रूप से घर बैठे, क्योंकि अभी जुरिडिक्शन में आप घर बैठे शिकायत कर सकते हो, आपको कोई वकील का भी जरूरत नहीं है। और ये तो इसका एक समाधान ही था कि अब कोई वकील जरूरत नहीं लेने का। तो हम केवल इतना ही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस ढंग से ये टेक्नोलॉजी को ऐसा सरल करेंगे कि लोगों को यदि कोई भी दिक्कत हुआ, उसका समाधान नहीं उनको मिल रहा है, तो जल्दी से जल्दी उनको कॉम्पनसेशन मिले, उसका क्षतिपूर्ति हो, उनको मतलब उस सामान का एक्सचेंज हो या रिफंड मिल जाए पैसे की, जो महीनों लग जाते हैं, सालों लग जा रहे हैं अब रिफंड लेने में। आप लोग सबको मालूम है कि कितने तकलीफ हो रहा है कंज्यूमर को। लेकिन ये ऑनलाइन से हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो ऑपोजिट पार्टी, जो बड़े बड़े वकील करते हैं, उनको मतलब हम लोग रास्ते से हटा सके। जितना जल्दी हम लोग उनको हटा दें और टेक्नोलॉजी को लाकर इसका समाधान रेखा करें। जी भी यहाँ बैठी है तो रास्ते से नहीं हटाना है, बट चलिए ये तो कहने की अलग बात हुई। रेखा जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि अब जो प्रोसेस आ गई है, ऑनलाइन प्रोसेस, क्योंकि आज ये पूरा कार्यक्रम हम इसीलिए रख रहे हैं कि लोगों को बता सके। ये चर्चा तो हमने पहले भी की जब ये नया कानून आया, लेकिन आज हम प्रोसेस बताना चाहते हैं। तो अभी तक जो प्रोसेस एग्जिस्ट करता था और आज से जो प्रोसेस शुरू हो गया, उसका आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि अब क्या अंतर आएगा और वो कितना सुविधाजनक हो गया है। जैसे बिजॉन जी ने भी अभी कहा कि जब हमारे प्रधानमंत्री आए तो उन्हें नए दौर के बारे में प्रॉमिस किया था, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम एक डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं। तो ये जो अब नया कानून 1986 का जो कानून था, आखिर में 2019 के अंदर जाके उसका संशोधन हुआ है, जहां पर
ऐसा नहीं है कि ना लोगों को कोई भी अपनी शिकायत करने के लिए कोई वकील करना पड़ेगा या कोई ऐसे सोचना पड़ेगा कि अरे भाई हम अपने घर छोड़ के जाना पड़ेगा तभी जाके हमें कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़ेंगे, तभी जाके हमें कोई तरह का कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। अब जिस तरीके से आज हर बच्चे के हाथ के अंदर एक मोबाइल फोन है जिसके ऊपर वो लोगों से पूरी दुनिया से कनेक्ट कर सकता है। आज मैं आपका प्रोग्राम भी जैसे स्काइप के ऊपर कर रही हूँ, कोविड की वजह से स्टूडियो में नहीं गई हूँ। तो आज जब जब पूरा देश, पूरा संसार एक डिजिटल तरीके से छोटा हो गया है, उसी तरीके से हमारे जो कंज्यूमर कानून भी है उसको एक संकुचित तरीके से ऐसा बना दिया गया है जिससे आम व्यक्ति को बहुत आसानी हो, ना तो उसको वकीलों के पास जाना पड़े। अगर वो चाहे तो उसकी मर्जी है किसी वकील को करे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी कानून में पेचीदियां होती है जो आम व्यक्ति समझ नहीं सकता, और जो दूसरा व्यक्ति है, जो मैन्युफैक्चरर है या जो सेलर है या जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो बड़े बड़े वकील को कर लेता है, जो उसको एक उपभोक्ता को कानूनी दाव पीछे फंसाने की कोशिश करते हैं। तो जो अब नया कानून, जो ई दाखिल का जो कानून आ गया है 2019 के संशोधन के बाद में, अब किसी भी उपभोक्ता की मर्जी है कि वो वकील करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे, अगर उसको औसतन बुद्धि का भी है तो वो अपनी शिकायत को दर्ज कर सकता है घर में बैठे बैठे। जैसे आप अपने मोबाइल के ऊपर, अपने स्मार्टफोन के ऊपर किसी को भी एक ईमेल भेजते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, उसी तरीके से आज आप डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन के अंदर अपनी शिकायत जो है, कहीं पर भी कोई अडल्ट्रेटेड चीज आपको मिल रही है या कोई स्प्यूरियस गुड्स मिल रहे हैं, नकली गुड्स मिल रहे हैं, जिससे आपको कोई नुकसान हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, आपके अगर नॉलेज में भी आ गया कि कहीं पर कोई अडल्ट्रेटेड चीजें बेची जा रही है, नकली चीजें बेची जा रही है, के स्वास्थ्य को, सेहत को, जीवन को हानिकारक हो सकती है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। मोबाइल पे बैठे बैठे आप अपनी ईमेल भेज सकते हैं। ई दाखिल जो पोर्टल है कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री का, कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड सिविल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मंत्रालय है, उसके तहत जो नया पोर्टल खोला गया है, उसके अंदर कोई भी उपभोक्ता जिसने कोई वस्तु खरीदी है या उसने कोई सेवाओं के लिए उसने पैसा खर्चा है लेने के लिए, वो उसकी शिकायत दर्ज कर सकता है। कोई उसकी फीस नहीं लगती है, और पहले जैसे कानून में था कि आपको शिकायत वहीं करनी पड़ती थी जहां से आपने चीज खरीदी है, पर आप वो जो की जो मुसीबत है वो भी चले गई है। जहां पर भी आप रहते हैं या जहां पर भी आपका जो दफ्तर है, आप चाहे कहीं पर भी बैठे बैठे अब दुनिया में कहीं पे भी आप शिकायत। जी बिल्कुल। तो ये आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि खासतौर पे जुरिस्डिक्शन वाली, पहले हर चीज के साथ ये जुड़ा हुआ रहता था कि फलानी चीज का जुरिस्डिक्शन कहीं एक ही जगह पे होगा, आप कहीं और है, बहुत लंबा, लेकिन अब तो कहीं से भी कहीं के लिए शिकायत दाखिल की जा सकती है। मैं दर्शकों को बता भी दूं कि इसके लिए कंज्यूमर मंत्रालय का ई दाखिल पोर्टल जो है, ई दाखिल याद रख लीजिए, ये शुरू हो चुका है। आप घर बैठे लॉग इन कीजिए, इसमें कुछ आपकी जानकारी मांगी जाएगी, वो डालिए और ये आप अपनी शिकायत पहुंचा देते हैं। फिलहाल ये दिल्ली और महाराष्ट्र के कुछ शहरों के लिए इसकी शुरुआत हुई है, उसमें अमरावती, नासिक, पुणे जिला आयोग जुड़ गए हैं और दिल्ली के सभी जो कमीशन है वो जुड़ गए हैं, लेकिन आगे चलते हुए ये पूरे देश में लागू हो जाएगा। तो आशुतोष जी, मैं यही कहूंगा, हमने अभी तक तो ये तो सुन लिया कि अब ये कितना प्रोसेस ईजी हो चला है, लेकिन अभी फिलहाल ये एक छोटी शुरुआत है, छोटी मतलब कुछ जिलों को इसमें जोड़ा गया है, महाराष्ट्र के और दिल्ली स्टेट है इसके अंदर, लेकिन पूरे देश के कंज्यूमर, क्योंकि अब तो देखिए ऑनलाइन शॉपिंग आने के बाद तो अब तो कहीं किसी सुदूर गांव में बैठा हुआ व्यक्ति बॉम्बे से चीजें मंगा रहा है, बेंगलोर से चीजें मंगा रहा है, कहां से, मतलब पूरा देश जुड़ा हुआ है। अब तो कुछ भी अलग अलग नहीं रह गया। पूरे देश में आने में, पूरे सभी राज्यों में इंप्लीमेंट होने में कितना वक्त आप देखते हैं इसको लगेगा? पहले तो मैं ये बता दूं कि जो 1986 का जो प्रोविजन था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, उसमें जैसे आपने सही कहा कि जो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह उस टाइम होता नहीं था उस जमाने में, तो वो सारी चीजें इंक्लूडेड नहीं थी। लेकिन अब ये जो नया एक्ट है, इसके अंदर जो ऑनलाइन शॉपिंग हम करते हैं, टेली शॉपिंग करते हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूडेड है। और इसमें जो है एक उन्होंने एक अथॉरिटी भी बनाई है जो रेगुलेट करेगा, जिसको हम सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बोलते हैं। तो ये एक जैसे बैंकिंग रेगुलेटर्स हैं या इंश्योरेंस रेगुलेटर्स है, उसी तरीके से एक कंज्यूमर के लिए भी रेगुलेटरी अथॉरिटी उन्होंने बनाया है। ये एक अच्छा वेलकमिंग फैसला है। और जैसे आपके यहाँ पे पैनल पे लोग कह रहे हैं कि वकीलों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि वकीलों का जो था वो पहले भी वो प्रोविजन था, वो तो हमारा शुरू से ही प्रोविजन है। लोअर कोर्ट से लेके, कंज्यूमर कोर्ट से लेके, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, अगर कोई अपने केस को खुद लड़ना चाहता है तो उसके लिए प्रोविजन बना हुआ है, वो तो उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। आज की डेट में भी अगर किसी को लगता है कि ये बहुत टेक्निकल है और हमें एक वकील रखना चाहिए, तो वो चाहे उनकी मर्जी पे वो रख सकते हैं, तो उसमें कोई अमेंडमेंट या कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन जो मेन इशू हुआ करता था कि आपने सामान जो है खरीद लिया बॉम्बे से
और आप जो है मुंबई से खरीदने के बाद आप पुणे में हैं या आप दिल्ली में हैं, तो अब आपको अगर कंज्यूमर केस फाइल करना है तो वहां जाना होता था, क्योंकि जुरिस्डिक्शन उस जगह का होता था जहां पे वो ट्रेडर या जो सेलर है उसका ऑफिस या उसका शॉप वहां पे अवेलेबल हो। लेकिन अब चूंकि ऑनलाइन हो गया तो यहाँ पे कहीं से भी बैठ करके कोई भी उसको कंप्लेंट फाइल कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है। तो जुरिस्डिक्शन का इशू बहुत ज्यादा उसमें रिजॉल्व होने के चांसेस दिख रहे हैं। और साथ में जो अमाउंट को लेकर के है कि डिस्ट्रिक्ट को भी, डिस्ट्रिक्ट फोरम को उन्होंने काफी बढ़ा दिया, 1 करोड़ तक का पावर दिया है। और दूसरा जो स्टेट कमीशन है उसको 10 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का पावर्स दिया है। और नेशनल कंज्यूमर को जो है उन्होंने काफी बढ़ा करके उसको 10 करोड़ प्लस कर दिया है। तो काफी सारे चीजों को अमेंड किया गया है वक्त के हिसाब से, क्योंकि 34 साल हो गए पुराने कानून को जो 1986 में बना था। तो ऑब्वियसली कानून टाइम टू टाइम बदलना जरूरी है और इम्प्रूव होना जरूरी है। और इसलिए जो है इससे काफी लोगों को फायदा मिलेगा, नो डाउट। और इसमें कुछ चीजें और इंक्लूड की गई हैं, जैसे पहले जो है अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते थे, साइन किया जाता था, जो कि फेयर कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो उसको भी इसके दायरे में लाया गया है। फिर जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को इसके दायरे में लाया गया है, जैसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब अगर मैं कहीं गया और मैंने कोई सामान खरीदा और मुझे रिसीट नहीं दिया जा रहा है, वो मना कर रहे हैं कि हम आपको रिसीट नहीं देंगे। या फिर हमारा जो कोई गुड्स, अगर हमारा सामान हमने खरीदा वो खराब है, हम उसको रिटर्न करना चाहते हैं, वो रिटर्न नहीं ले रहे हैं, तो 30 दिनों के अंदर अगर हम रिटर्न कर रहे हैं तो वो उसको उसमें लाया गया है। या कुछ जो पर्सनल इंफॉर्मेशन हम देते हैं सेलर को, हमारा खुद का, वो सेलर उसको पब्लिसाइज करता है या पब्लिकली, तो उसको भी इसके दायरे में लाया गया है। तो इसमें बहुत सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल जो है सिस्टम को, इसमें मैकेनिज्म को लाया गया है, जिसमें कि अगर लगता है कि दोनों पार्टीज के बीच में कोई समझौता हो सकता है ड्यूरिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग्स के टाइम पे, तो उसके लिए वो मेडिएशन को भी रेफर कर सकता है। तो जैसे बाकी जैसे चीज हम देखते हैं बहुत जगह पे मेडिएशन सेंटर्स हैं या मेडिएशन के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जाता है, तो उस तरह से इसमें भी बनाया गया है कि ऐसा नहीं है कि आपको कोर्ट के फाइनल फैसले के इंतजार में आपको ऐसा लगता है, अगर लगता है दूसरी पार्टी तैयार है मेडिएशन के लिए, तो इसको मेडिएशन में जाकर के दोनों के बीच का डिस्प्यूट को जो है सुलझाया जा सकता है। राइट। और इसमें तो ये साहब ठीक कह रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुल मिला के ये है कि अब जो कुछ अभी तक फिजिकल होता था, मतलब आना जाना, आदमी क्या घबराता है, इन्हीं चीजों से तो घबराता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर कौन काटेगा। तो वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने हो गए बंद। आप जैसे रेखा जी कह रही हैं, आशुतोष बता रहे हैं कि अब मोबाइल फोन पे ओपन कीजिए पोर्टल, शिकायत कीजिए दर्ज, और उसी में हो जाएगा सभी दवाओं का मर्ज मतलब इलाज हो जाएगा सभी बीमारियों का मर्ज। तो यहां पर बिजॉन साहब ये बताएं हमें, मैं थोड़ा कंज्यूमर के प्रोस्पेक्टिव से जानना चाहता था कि बहुत सारे लोग तो ना अभी भी क्या करते हैं कि हो गया, चलिए थोड़े बहुत पैसे जा रहे हैं, लेकिन पढ़ते नहीं है चक्कर में, उनको लगता है कहां सिरदर्द लेंगे, लंबी प्रोसेस है ये। क्या उससे इस थिंकिंग में फर्क पड़ेगा? क्योंकि अब तो ऐसा भी नहीं है कि कहीं आना है, कहीं जाना है, कुछ करना है, अब थोड़ी बहुत मेहनत ऑनलाइन करनी पड़ेगी, उतना तो आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी करते हैं। लेकिन इससे जो लोग हैं, जो कंपनियां हैं, जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, उनके ऊपर भी दबाव आएगा कि भाई सिस्टम बहुत ईजी हो गया है और अब लोग शिकायतें ज्यादा करेंगे और हमें अब सावधान रहना है। बिल्कुल। आप देखिए, अब उपभोक्ता बहुत जागरूक हैं। हमको उनको नहीं समझाने का है कि उनका हक क्या है, उनका अधिकार क्या है, अब वो सब जानता है। लेकिन वो केवल इतना ही चाह रहा है इस कानून के तहत कि इतने, मतलब इस कानून से एक लोगों को भय हो कि वो तुरंत रिफंड करें, तुरंत एक्सचेंज करें और कंज्यूमर को ढकेले नहीं, मतलब कानूनी तंत्र में जाने का। यूसी कानूनी तंत्र इतना सरल नहीं है जितना कहा जा रहा है। जैसे हमारे वक्ता लोग अभी हमारे पहले कहे हैं, इतना आसान नहीं है। एक आम उपभोक्ताओं को यदि आप कानूनी रूप में ढकेल देते हो, जुडिशरी में ढकेल देते हो, वो आज हमारे देश में बिल्कुल फ्रेंडली नहीं है, बहुत ही टीडियस है। कोई भी व्यक्ति 200 रुपया का रिफंड के लिए 4000 रुपया नहीं खर्चा करेंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहेंगे कि हम दिन रात लग जाएं खाली हमारा डॉक्यूमेंट्स को लोड करने के लिए, मतलब हमारे स्टेट कमीशन या डिस्ट्रिक्ट कमीशन या नेशनल कमीशन के सामने। तो पूरा तंत्र को सरल बनाना होगा। हमारा केवल इतना ही कहना है कि इस कानून का एक ऐसा रूप आनी चाहिए, जो नया रूप जो नरेंद्र मोदी ने लाया है, कि लोग भयभीत हो जाए कि शिकायत ना हो,
कोई शिकायत लेकर इस कानूनी रूप को ना अपनाएं, ये भय आ जानी चाहिए लोगों के अंदर, जिसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जागो ग्राहक जागो के अभियान के तहत हमारे उपभोक्ता जग गए हैं, आप लोगों के तहत जग गए हैं, आपके चैनल के तहत जग गए हैं जी। अब वो लोग चाह रहा है कि हमारा जो तंत्र है उसको सरल कीजिए, उसको तुरंत कीजिए, उसको जल्दी से जल्दी कीजिए। अभी भी आज भी हमारे पास 2000 से ज्यादा कंप्लेंट हर महीना आता है, 2000 से ज्यादा। नहीं, आप सही आप कह रहे हैं समझ सर। सक रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये ग्राहक को जगना ही होगा और नया कानून में शायद ये बदलाव किए ही इसीलिए गए और ये हम कोशिश भी यही कर रहे हैं कि लोग जागरूक बने। रेखा जी, यहाँ पर एक मीडिएशन सेल की भी बात है, मतलब आप अगर नहीं जाना चाहते उस पूरी प्रक्रिया में और मीडिएशन से कोई रास्ता निकल जाए आपसी बातचीत से, ये मीडिएशन सेल कैसे काम करेगा? विपिन जी, हमारे जो देश का जो कानून है उसके अंदर सिविल प्रोसीजर कोड के तहत जो मीडिएशन या जिसको हिंदी में मध्यस्थता कहते हैं, या और सिंपल शब्दों में मैं कहूँ तो समझौता करवाना, दोनों साइड्स के बीच से कोई समझौता करवाना, क्योंकि हर चीज कोर्ट के थ्रू सॉल्व नहीं हो सकती है। कोर्ट के चक्कर में बहुत समय लग जाता है। तो जो उसके अंदर टाइम, मनी एंड एनर्जी जो आप कोर्ट्स के अंदर पहले स्पेंड करते थे, और एक तरह का फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होता था कि अरे भाई मेरा केस कब जाके खत्म होगा। आखिर के अंदर वक्त के साथ साथ दोनों साइड जो है, जो कंप्लेंट कर रहा है शिकायतकर्ता भी और जो उसको डिफेंड कर रहा है, आखिर में लड़ते लड़ते एक समय ऐसा आता है कि दोनों चाहते हैं कि भैया ये कहीं पर मुसीबत खत्म हो, कि कोर्ट कचहरी के धक्के या अब तो जैसे कोर्ट कचहरी के धक्के नहीं खत्म, परंतु हमारा जो समय लग रहा है वो खत्म हो। तो अब एक मध्यस्थता सेंटर जो हमारी कानूनी प्रक्रिया के अंदर ऑलरेडी सब कोर्ट्स में है, हमारे लोअर लेवल की कोर्ट्स की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी है। तो अब ये मध्यस्थता सेंटर्स जो हैं, जो दोनों साइड्स का एक वॉलंटरी तरीके से समझौता करवाने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जिस जज के आगे भी आपका केस चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट फोरम में या स्टेट कमीशन में, वो दोनों साइड्स को पूछेंगे कि क्या अब मध्यस्थता सेंटर में एक पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि क्या आपका समझौता हो सकता है। कई बार होता है कि आप पहले सब तलवारें निकाल के रखते हैं, अरे भैया मैं समझौता नहीं करूंगा, मैं उसको सजा देकर ही रहूंगा। उपभोक्ता सोचता है कि मैं सजा दिलवाऊंगा ही। जो मैन्युफैक्चरर या सेलर होता है वो कहता है देख लेंगे कोर्ट के कितने धक्के खाएगा, हम तो पावरफुल लॉबी हैं, देखते हैं वो हमारे से क्या वसूल कर लेगा। बस समय के साथ साथ जब हम थोड़े से ठंडे पड़ जाते हैं, हमारे जो हौसले भी थोड़े से ठंडे पड़ जाते हैं, तो हम कहते हैं खत्म हो ये। तो इसीलिए मध्यस्थता सेंटर्स बने हैं कि, परंतु जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, वॉलंटरी है। कोर्ट आपको और वहां पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, और अगर आपका फैसला हो जाता है वहां पर दोनों की रजामंदी से, तो जिसको हम कहते हैं दोनों की सिचुएशन। ठीक है रेखा जी, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, बहुत जरूरी है, तो मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ क्योंकि बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कि भाई अब आप इसके बारे में ज्यादा जानना ही चाहते हैं, समझना ही चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट तो आपको बता रहे हैं, तो इसके लिए बाकायदा वीडियो ट्यूटोरियल बनाया गया है, बहुत सारी डिटेलिंग आपके लिए दी गई, थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। और क्या खास बातें रहेंगी और आपके लिए कहां सहूलियत रहेगी और कहां ऐसी चीजें जिन बातों का आपको ध्यान रखना है अपने हक के लिए। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद उनका एक्सप्लेनेशन। तो कंज्यूमर को दिक्कत है, क्लिक पर शिकायत, आज से ये सेवा शुरू हो गई है। गवर्नमेंट का यानी कंज्यूमर मंत्रालय का ई दाखिल पोर्टल शुरू हो गया, जहां पर कंज्यूमर अपनी शिकायत ऑनलाइन दाखिल कर सकता है अगर उसे किसी भी तरह की शिकायत है। कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर की जरूरत नहीं है। चलिए फटाफट अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। आशुतोष ये बताइए कि जैसे हम विदेशों में देखते हैं क्लास एक्शन सूट, जहां पर कई लोग मिलकर किसी चीज का दावा करते हैं, क्या हमारे इस नए कानून में उस तरह का कोई प्रावधान है जहां लोग एक ग्रुप में जाकर अपनी शिकायत किसी कंपनी या किसी ऐसी चीज के खिलाफ रख सकते हैं, प्रोडक्ट के खिलाफ जो उनको लगता है सही नहीं है? देखिए, इसमें जैसे मैंने बताया कि जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है जो बनाया जा रहा है, एक बॉडी है जो इसको रेगुलेट कर सकती है, तो उसके पास भी वो अपना कंप्लेंट पहले डाल सकते हैं, और उसके बाद जो प्रोसेस है, चाहे वो ग्रुप हो, वो सेम प्रोसेस से वो ऑनलाइन फाइल करते हुए वो अपने केस को प्रोसीड कर सकते हैं और खुद से वो आर्ग्यू कर सकते हैं। और इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी प्रोविजन है, जहाँ पे वो थ्रू द वीडियो जो है, अगर वो दिल्ली में बैठे हैं और मुंबई में केस है, तो वहां से बैठ करके भी वो उसमें जो है आर्ग्यू कर सकते हैं और अपने केस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें काफी चीज जो है रिलैक्स किया गया है कंज्यूमर्स के लिए, काफी कंज्यूमर्स फ्रेंडली उसको बनाया गया है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। जो एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहूंगा कि पहले क्या होता था, जैसे डिस्ट्रिक्ट फोरम से कोई केस जो है जीत गया कंज्यूमर, तो क्या होता था कि जो सेलर है वो फिर अपील में चला जाता था स्टेट कमीशन के पास,
और उसके लिए सिर्फ उसको 25,000 रुपए भर के जो है आगे का उसका प्रोसीडिंग चलता था। तो इसमें जो कंज्यूमर जिसके फेवर में जजमेंट आया था वो उसमें सफर कर जाता था। तो इसको जो है उन्होंने भी 50% तक कर दिया है, यानी कि 50% पैसा जो डिस्ट्रिक्ट अगर फोरम ने अगर सपोज 5 लाख कॉम्पनसेशन दिया है तो उसका 50% 2.5 लाख भर के ही आप स्टेट कमीशन में जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हारने वाली पार्टी है या जो केस को लूज कर रही है उसको थोड़ा पिंच होगा कि इतना भरने के बाद ही मैं जा सकता हूं, तो थोड़ा सा अपील का रेशियो भी कम होगा और नंबर ऑफ केसेस भी थोड़े रिड्यूस होंगे जी। तो जो मेरा मानना है। ठीक है, तो ये समय बिल्कुल समाप्त हो रहा है। रेखा जी एक बात मुझे बताइए कि जो अथॉरिटी होगी क्या उसके पास कोई ऐसी पावर भी होगी कि कोई एक्शन वो सुओ मोटो ले सकती है, उसे लग रहा है कि ये गलत हो रहा है या कोई बहुत ज्यादा कंपनी गलत कर रही है, प्रोडक्ट गलत आ रहा है, शिकायत फॉर्मली दर्ज नहीं हुई लेकिन वो खुद एक्शन ले ले? तो जी जो सीसीपी है जिसका आशुतोष जी ने जिक्र किया, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये इतनी सुंदर और अथॉरिटी बनने वाली है कि अगर वो अपने आप ही किसी चीज का संज्ञान ले सकते हैं, जैसे कोई एडवर्टीजमेंट है, कोई ऐसा मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है जो भ्रामक हो और लोग गलत हो, भ्रामक एडवर्टीजमेंट, जो एक्टर्स या एक्ट्रेसेस, जो फेमस एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं जो ऐसी चीजों को इंडोर्स करते बिना किसी चीज को वेरीफाई किए, उन लोगों को भी एक्शन हो सकता है। तो जैसे सीसीपी की पावर है, अपने आप वो मोटो कोई भी चीज का संज्ञान लेके उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और उसके बाद चाहे तो वो नेशनल कमीशन ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है वहां पर भी इस मैटर को रिफर कर सकते हैं कि हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन कर ली है और अब ये केस कोर्ट में जी। बहुत बढ़िया, चूंकि मेरा समय समाप्त हो रहा रेखा जी, लेकिन एक नई शुरुआत आज से हो चुकी है और यही हम दर्शकों को और अपने कंज्यूमर्स को और ग्राहकों को बता रहे हैं। आने वाले वक्त में आप देखेंगे नए नए फैसले आएंगे, छपेंगे, हम अपने कार्यक्रम में बताएंगे कि किस तरीके से कंज्यूमर अब एम्पावर हो रहा है। आपकी शॉपिंग करने की ताकत बढ़ गई है, खरीदारी की ताकत बढ़ गई है, ऑनलाइन भी आप चीजें लेते हैं, मार्केट से भी लेते हैं, तो आपके अधिकार भी बढ़ने चाहिए उनकी शिकायत करने के लिए जो अब बढ़ गए हैं। ऑनलाइन सभी कंप्लेंट्स होंगे, किसी भी जगह आने जाने की जरूरत नहीं है, जुरिस्डिक्शन का कोई चक्कर नहीं, और यह सुविधा शुरू हो चुकी है ई दाखिल पोर्टल पे। तो आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस जागरूकता के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, और वक्त वक्त पे जब कुछ बड़े फैसले आएंगे, बड़ी चीजें होंगी, हम आप सबको फिर आमंत्रित करेंगे ताकि ग्राहकों को और जागरूक बनाया जा सके। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।